नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले ले लिए गए हैं। बिहार में शराबबंदी कानून खत्म हो रहा है, साथ ही नौकरी और रोजगार को लेकर कई बड़े ऐलान कर दिए गए। तो आज की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अब ये लीजिए, बिहार में शराबबंदी कानून हटाने पर आखिरकार बिहार सरकार के मंत्री ने बयान दे दिया है। बिहार में शराबबंदी कानून खत्म होने वाला है। उत्पाद मंत्री विजेंद्र यादव ने नीति में बदलाव पर बड़ा बयान दे दिया। देखिए, सरकार ने इस बार जनता से जो भी वादे किए हैं उसमें 28,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्चा होगा। और इतनी बड़ी एक्स्ट्रा रकम को प्राप्त करने के लिए सरकार के पास बस एक ही उपाय है कि शराबबंदी को खत्म किया जाए। और इसलिए विभागीय मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए विजेंद्र यादव ने कह ही दिया कि बिहार में शराबबंदी की समीक्षा की जाएगी। उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव की जरूरत होगी तो उसे किया जाएगा। शराबबंदी पर बिहार सरकार ने बड़ा बयान दिया है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि शराबबंदी को पूरी तरीके से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन इसकी समीक्षा की जाएगी। इसमें जहां भी बदलाव की जरूरत होगी उस बदलाव को किया जाएगा। देखिए, सरकार यदि एक ही बार में शराबबंदी कानून को खत्म करती है तो नीतीश सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी। महिलाओं के वोट नीतीश सरकार से छीन जाएंगे। इसलिए नीतीश कुमार जी एक के बाद एक स्टेप अपनाकर शराबबंदी में ढील देने की नीति अपना रहे हैं, ताकि नीतीश सरकार का काम भी बन जाए और इनको राजस्व की भी प्राप्ति हो जाए। बिहार में नई सरकार बनने के बाद शराबबंदी कानून खत्म होने वाला है। देखिए, नई सरकार में बिहार में महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने का वादा किया। साथ ही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत भी अब पैसे बढ़ा दिए गए हैं। अन्य भी कई योजनाएं बिहार में लागू की गई। 1 करोड़ सरकारी नौकरी दिया जाएगा। उसके साथ ही विद्यार्थियों को हर महीने 1,000 रुपया करके दिया जाएगा। तो ऐसे कई सारी योजनाएं हैं जहां डायरेक्ट पैसे दिए जाएंगे और इन सब के लिए राजस्व की बड़ी मांग सरकार के पास आ गई है। इसलिए सरकार अब चाहने लगी है कि शराबबंदी कानून को खत्म करके ये राजस्व की प्राप्ति की जाए। कैबिनेट की पहली बैठक पर सबकी नजर है जो आज होने वाला है। दावा किया जा रहा है कि राज्य में नई सरकार आने के बाद शराबबंदी के नियम और कानूनों की समीक्षा हो सकती है। जानकारों की माने तो राज्य सरकार कुछ अन्य राज्यों में लागू शराबबंदी कानूनों और नियमों का अध्ययन करते हुए राज्य में कुछ ढील दी जा सकती है। खबर है कि बिहार में गुजरात मॉडल लागू किया जा सकता है, यानी सरकारी दुकानों पर शराब मिलना चालू हो सकता है। साथ ही बिहार सरकार अपनी कमाई बढ़ाने के लिए शराबबंदी कानून की समीक्षा तो करेगी ही, यानी शराबबंदी कानून को खत्म करके इसके अलावा राज्य में निवेशकों को आमंत्रित करने पर भी जोर देगा, जिससे सरकार को राजस्व की ज्यादा प्राप्ति होगी। तो बस और कुछ दिनों का इंतजार, फिर बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म किया जा सकता है। बिहार में अब शराबबंदी कानून खत्म होने वाला है। हर खबर में यही कहा जा रहा है। पूरे राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बिहार में शराबबंदी कानून जल्द से जल्द समाप्त करेगी सरकार। देखिए, एनडीए सरकार में जो घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए गए, महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने, 1 करोड़ सरकारी नौकरी और तमाम वादे, इन सभी को पूरा करने के लिए सरकार के पास आखिर रकम कहां से आएगा? तो इस पर अब सरकार की नजर है शराबबंदी पर। शराबबंदी को वापस लेकर सरकार ये रकम प्राप्त कर सकती है। और जिस तरह से इस बार एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है, उसके बाद सरकार यदि अपने वादों को पूरा नहीं करती है तो अन्य राज्यों में एनडीए को मुश्किल हो सकती है, बीजेपी को मुश्किल हो सकती है। इसीलिए इस बार शराबबंदी कानून को लेकर बातें हो रही है, समीक्षा की जा रही है शराबबंदी कानून की। बिहार में 2016 से ही शराबबंदी कानून लागू है। यदि शराबबंदी कानून को खत्म किया जाता है तो महिलाओं के वोट नीतीश कुमार जी को कम मिलेंगे। महिलाएं नाराज तो होगी ही, लेकिन एक बैकअप प्लान नीतीश कुमार जी के पास है कि इस बार जो 10-10 हजार रुपये दिए गए और कुछ ही दिनों में 2-2 लाख रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे, तो इससे कुछ बैलेंस बन सकता है वोट राजनीति पर। इस बार एनडीए सरकार के सामने मुश्किलें कम नहीं हैं।
अभी महिला रोजगार योजना के तहत 1.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिया गया है। इसमें 15,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। इसके अलावा 1 करोड़ से भी ज्यादा बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों के लिए मासिक पेंशन योजना बढ़ाकर 1100 रुपए किए गए। इसमें भी 8500 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्चा होगा। साथ ही जो 125 यूनिट बिजली फ्री में दी जा रही है, इस पर भी 4000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्चा होने की संभावना है। तो इन सब की भरपाई के लिए एक ही उपाय है, शराबबंदी को खत्म करना या बिहार में गुजरात मॉडल लागू करना। बिहार के बेतिया में बनेगा बिहार का सबसे लंबा पुल। बिहार और यूपी के बीच घटेगी दूरी, किसानों को भी इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, पश्चिमी चंपारण में बिहार के सबसे लंबे पुल को लेकर केंद्र सरकार ने वित्तीय मंजूरी दे दी है। बेतिया से गोरखपुर को जोड़ने वाली 12 किलोमीटर से अधिक लंबे पुल के निर्माण में 1976 यानी लगभग 2000 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। सड़क सहित पुल की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है। इसमें 15 छोटे छोटे पुलों का भी निर्माण होगा। बिहार के गंडक नदी पर बनने वाले पुल से बिहार और यूपी के बीच की दूरी कम होगी और बिहार से उत्तर प्रदेश आना काफी आसान हो जाएगा। बिहार में बेतिया के मनुआ पुल को यूपी के कुशीनगर में तिवारी पट्टी सेवराही को जोड़ेगा। इस पुल के बन जाने से 35 किलोमीटर कम हो जाएगी बिहार और यूपी की दूरी। इस परियोजना के लिए सबसे खास बात यह है कि जमीन अधिग्रहण का काम पहले ही पूरा हो चुका है और 4 साल में इसके निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, यानी 4 साल में ये बनकर तैयार हो जाएगा। बिहार में भयानक ठंड बढ़ने वाला है। ठिठुरने पर मजबूर कर देगी इस बार ठंड। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना होगा। देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो अगले 72 घंटों में बिहार में भयानक ठंड बढ़ने वाला है। बंगाल की खाड़ी में 48 घंटों के दौरान साइक्लोनिक तूफान में तेजी आने की संभावना है। राजधानी सहित प्रदेश के ज़्यादातर शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से ठंड में भयानक वृद्धि होगी। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार सबसे ज़्यादा ठंड बढ़ने वाली है। इस बार ठंड अपने सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने वाला है, इसलिए ठंड की तैयारी जरा करके रखिएगा। अगले 72 घंटों में बिहार में भयानक ठंड बढ़ने वाली है। बिहार में नए विधायकों का घर 5 स्टार होटल जैसा बना है। फ्लाइट फ्री विधायकों के लिए शाही इंतजाम किए गए हैं। इंटरनेट के लिए 8300 रुपये हर महीने दिए जा रहे हैं। बिहार में सैलरी 1.5 लाख से ज़्यादा मिलती है विधायकों को। विधायकों को मुफ्त इलाज मिलता है, ट्रेन फ्लाइट सब कुछ फ्री मिलता है। वैसे शायद ही कोई ऐसा विधायक होगा जो सैलरी पर जिंदा रहता हो, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए जान ले कि बिहार में जो विधायक हैं उनका वेतन 1,60,000 रुपया है। प्रतिदिन की बात करें तो उन्हें 5,000 रुपया से ज़्यादा प्रतिदिन वेतन मिलता है। बिहार में विधायकों को यात्रा भत्ता 25 रुपये प्रति किलोमीटर, इंटरनेट या फोन भत्ता 8,300 रुपये मिलते हैं। बिहार सरकार विधायकों को पटना में रहने के लिए घर देती है और यदि वे घर नहीं लेंगे तो रेंट के लिए उन्हें 35,000 रुपया प्रत्येक महीने दिए जाएंगे। विधायकों को 5 साल के कार्यकाल के दौरान 1 लाख रुपया का फर्नीचर के लिए खर्चे दिए जाते हैं। विधायक यदि 1 से अधिक निजी सहायक रखते हैं तो इसके लिए उन्हें सरकार 40,000 रुपया देती है। ये 40,000 रुपया हर महीने विधायकों को मिलता है। साथ ही यदि कोई विधायक कार खरीदते हैं तो उन्हें मात्र 5% ब्याज पर कार लोन मिलता है और भी कई अन्य तरह की सुविधाएं विधायकों को दिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा फायदा तो विधायकों को ये होता है कि यदि वे एक बार भी चुनाव जीत जाता है तो जिंदगी भर जब तक विधायक जिंदा रहते हैं तब तक उन्हें पेंशन मिलता रहता है। बिहार में सरकारी कर्मचारियों का पेंशन खत्म कर दिया गया है, सैनिकों का पेंशन खत्म कर दिया गया है, लेकिन विधायक सिर्फ एक बार जिंदगी में चुनाव जीत जाए तो उन्हें जिंदगी भर पेंशन मिलता रहेगा, वो भी लाखों रुपए का।